बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिशीज़ नानो किचन में सबको खुश आमदीद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज की मेरी रेसिपी है फ्लावर समोसा। बहुत आसान सी रेसिपी है। रेसिपी शुरू करने से पहले आए एक छोटी सी दुआ और एक प्यारी सी बात शेयर कर लेते हैं। देखें, अल्लाह ताला ने हमें जितने आज़ा बख्शे हैं, क़यामत के दिन वो हमारी गवाही देंगे। आँखें दी हैं, हमने उनको किस काम में लगाया है, हाथ दिए, हाथ पाँव ज़बान सब की गवाही होगी। तो बेहतर यही है कि इतने बाबरकत महीने में हम अपनी इन तमाम अज्जा की हिफाजत फरमाएं और उनके साथ नेक काम करें। कुरान पाक को पढ़ें, समझें। ये बाबरकत महीना फिर किसी किसी खुशनसीब को नसीब होता है। तो सबकी अल्लाह ताला मुरादें पूरी करे, आमीन या रब्बिल आलमीन। तो ये देखिए, 1 कप मैदा है। इसमें मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून घी डालूँगी। टेबल स्पून जो है वो जो है मुझे मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने 2 टीस्पून भर के घी रखा है और चुटकी भर नमक। ये डाल के मैं इसको एक सख्त सी डो इसकी बना लूँगी। देखें, इस तरह डाल के, जिस तरह हम समोसों के लिए अक्सर डो बनाते हैं, बिल्कुल वैसा ही प्रोसीजर है। अक्सर ये होता है कि समोसा बनाते हुए कुछ लोग अजवाइन थोड़ी सी डालते हैं या ज़ीरा डालते हैं। आप डालना चाहें तो बेशक डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह सिंपल पसंद था तो मैंने इसमें नहीं डाला। अदरवाइज़ अगर कभी मैं समोसे बनाती हूँ या कचौरी वगैरह तो उनमें वैसे मैं डाल लेती हूँ, लेकिन इसमें मैंने नहीं डाला। एक सख्त सी डो बना लेंगे और फिर इसको मैं साइड पर रख दूँगी। इसके अलावा जो है वो आप देख रहे हैं कि 3 दरमियानी साइज़ के आलू हैं, जिसमें क्रश चिली जाएगी, लहसुन पाउडर जाएगा, गरम मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला भी जाएगा और नमक भी। सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया ये भी मैं डालूँगी। तो बहुत आसान सी है, जैसे कि बच्चों का दिल करे शाम की चाय के लिए। वैसे तो ये रमज़ान के लिए ही बना रहे हैं, लेकिन अगर रमज़ान से हट के भी आप सोचें तो शाम को दिल करता है छोटा मोटा कोई स्नैक्स बना लें, तो फटाफट ये बन जाता है। फ़ौरन ही करें। आलू तो आपको पता है कि बॉयल करते हुए क्या बंदा चढ़ा के और किसी काम में भी लग जाए तो आलू बॉयल हो जाते हैं। इसी तरह बनाएं और जल्दी से स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। तो ये देखें, एक सख्त सी मैंने डो बना ली है और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। ऊपर इसके कपड़ा डालूँगी ताकि ये खुश्क ना हो जाए। देखें, ज़बरदस्त। तो मैं तकरीबन 1 कप से बना रही हूँ। आप जितना चाहें बना सकते हैं, 2 कप से भी बना सकते हैं। फिर इसी तरह जितनी चीज़ें हैं उसकी आप क्वांटिटी बढ़ा दें और फिर आप जितने समोसे बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं, तकरीबन 1 हफ़्ते तक तो बिल्कुल भी सही रहेंगे। तो इस तरह करके आप रख सकते हैं। वैसे जो है मैं इस तरह की छोटी छोटी जितने भी स्नैक्स होते हैं रमज़ान के लिए, तो वो मैं इसी तरह ताज़ा ही बनाती हूँ और फिर उसी वक्त फ्राई करके और सर्व कर लेती हूँ। तो अगर आप चाहें, जैसे छोटे छोटे बच्चों की माएँ होती हैं तो वो अक्सर ऐसी चीज़ें फिर हर रोज़ नहीं बना सकती, तो एक ही दिन बनाएं, काफ़ी सारे बना के और उनको फ्रीज़ कर लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आसान सी रेसिपीज़ हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आलू जो है इस तरह मैंने मैश कर ली हैं, ये देखें। और जो मसाले थे, ये क्रश चिली थी, लहसुन पाउडर था, गरम मसाला था, चाट मसाला और नमक। जितना आप तीखा पसंद करते हैं आप उस हिसाब से कर सकते हैं। मैंने क्योंकि 1 कप ही मैदा था, उसके हिसाब से मैं बना रही हूँ, तो ये मसाला बिल्कुल इनफ है, काफ़ी है। तो अगर आप ज़्यादा तीखा लेते हैं तो क्रश चिली भी बढ़ा सकते हैं, गरम मसाला, चाट मसाला ये भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे जो है यहाँ आलू थोड़े मैसी लग रहे थे, तो इसकी वजह से मैंने 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर इसमें शामिल करूँगी, ताकि ये थोड़ा मैसी सा है और उसके मैदे पे लगाएंगे तो वो जो है चिपक जाता और दूसरा भी, और उसकी कटिंग जो है मुश्किल हो जाती। तो इस वजह से, वरना आसान जो इसका तरीका होता है कि ये मैसी ना हो, तो छिलका उतार के और आलूओं को बॉयल करें और फिर उसके बाद उसे छन्नी में डाल के रख दें और सारा उसका पानी निकल जाता है। या थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तब भी ऐसा हो जाता है। तो क्योंकि मैंने छिलके के साथ बॉयल किए थे इसलिए ये थोड़े थोड़े से मैसी थे, तो फिर मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाल दिया। तो ये देखें, इसको मिक्स करके और फिर जो मैंने मैदा गूंद के रखा था उसकी मैं 2 रोटियां जो है वो बेल लूँगी। तो ये देखें, इतना बाबरकत महीना है,
तो मेरी तो माशाल्लाह फ़र्स्ट रमज़ान से 20 रमज़ान तक मेरी कुरान की क्लास होती है, तो मैं सुबह वहाँ भी जाती हूँ। तो जब आती हूँ तो कोई ना कोई चीज़ चैनल के लिए भी बनानी होती है तो बना लेते हैं। अल्लाह ताला ने इस महीने में इतनी बरकत डाली हुई है कि इंसान एक्स्ट्रा काम भी कर लेता है, तब भी वक्त बच जाता है। यकीन माने, मेरा तो ये इस बात पे यकीन है कि इस बाबरकत महीने में बहुत टाइम होता है, इंसान 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता है, तरावियाँ पढ़ लेता है। और तरावीज़ में आपको पता है कहीं जा के भी पढ़ें, जैसे मस्जिद में जाना होता है तो वहाँ भी जा सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं, कुरान भी पढ़ लेते हैं। इसके बरअक्स आम दिनों में इंसान के पास टाइम नहीं बचता। कोई चीज़ शुरू की है, कुकिंग शुरू की है तो कहते हैं ओहो नमाज का टाइम ना निकल जाए। और रमज़ान में अल्लाह ताला ने अपने सारे वादे सच्चे कर दिखाए हैं कि इतना बाबरकत महीना है कि हर चीज़ में बरकत है, वक्त में भी बरकत है, आप यकीन माने। तो ये देखें, जितना बैटर था अब इसके ऊपर मैं लगा दूंगी अच्छी तरह। तो वैसे थोड़ा सा मेरा बच गया था, फिर कोई बात नहीं, अगर आपका बच जाता है तो आप जो है रोल में डाल के या इसी तरह बॉल बना के और उसको अंडे में डिप करें और ब्रेड क्रम्स लगाएं, तब भी फ्राई कर सकते हैं। ये बैटर ऐसे होते हैं ना, इनको ज़ाया नहीं कर सकते, और वैसे भी किसी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ही नहीं है। तो हमेशा कोशिश करें कि ऐसी चीज़ बनाएं जो उसी वक्त सब खाएं, ख़त्म हो जाए, बचे नहीं। अगर बच भी जाती है तो सेव करके रखें, फिर थोड़ी देर के लिए किसी न किसी का दिल कर जाता है तो उन्हें दे देते हैं। तो रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। ये देखें सारा इसके ऊपर मैंने फैला दिया है। तो अब ये जो दूसरी रोटी इस तरह बेल के रखी थी वो मैं इसके ऊपर रख दूँगी, और जो इसकी गोलाई वाली साइड है इसको मैं थोड़ी कटिंग कर लूँगी और इसको एक चौकोर सी रोटी की तरह मैं इसको कर लूँगी, ताकि इसकी कटिंग करते हुए और वो जो फ्लावर हमने बनाने उसमें आसानी हो जाएगी। तो ये देखें, इसके ऊपर डाल के और इसके कोनों को मैं अच्छी तरह इस तरह बंद कर लूँगी, ताकि ये जो बैटर है ये इसमें से ना निकले, क्योंकि अभी इसकी कटिंग भी करनी है। और जो है तो क्योंकि कटिंग करते हुए तो ऑलरेडी वो उसमें से होगा, लेकिन साइडों से अभी नहीं निकलना चाहिए। तो अभी ये जो गोलाई वाली साइड है ये मैं कटिंग करके और इसको एक चौकोर सी ऐसे शेप दे दूँगी। ये देखिए, गोलाई से इस तरह काट लेने। ये जो हिस्सा मैं काट के रख रही हूँ ये भी फ्राई हो जाता है और बहुत मज़े का लगता है। तो ये देखिए इस तरह करके, और अब इसको मैं चौकोर से पीसेस में काटूँगी। जितने छोटे बड़े वो आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है कि आप किस तरह बनाना चाहते हैं। इससे भी बड़ी शेप अगर रखना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह करके और अच्छी तरह कटिंग करके, और फिर इसके चौकोर जितने पीस बने इनको मैं उठा के और आपके सामने ही मैं इसको एक फ्लावर की शक्ल दूंगी। तो ये देखें, अभी ये तो एक कोने वाला था, इसको तो मैंने ऐसे ही थोड़ा सा बैंड करके रख दिया है। तो अब ये देखें, ये कोना मिलाएंगे और उसके बाद ये पीछे वाले 2 कोने मिलाएंगे। फिर दिखा देती हूँ, ये कोना मिलाएं और उसको पकड़ के पीछे वाले 2 कोने भी मिला दें। इसी तरह ये सारे बन जाएंगे और ज़बरदस्त हल्के फुल्के से और ज़बरदस्त से स्नैक बन के तैयार हो जाएंगे। समोसा जो टेस्ट है ना वो तो बिल्कुल समोसे की तरह ही है। ये देखिए, ये सारे इसी तरह आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरह पकड़ें और पीछे वाली साइड से ये दोनों कोने पकड़ के, और ये देखिए बन जाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बनते भी जल्दी हैं। बस यही होता है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाता है कि आलूओं को श्रेड करना है, मैश करना है, जो भी हो, मसाले मिक्स करने हैं बस, वरना ये फटाफट बन जाते हैं। उसी में बस थोड़ी सी देर लगती है, अदरवाइज़ इसमें इतनी देर नहीं लगती। तो ये देखिए सारे ही वो करके और फिर इसको मैं फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, 1 कप से ना आप देखें ये प्लेट भर के तैयार हो गए। तो आम दिनों में आप सोचें कि जो इंसान, वैसे तो मुझे चाय पसंद नहीं है, सीधी बात है, लेकिन जो लोग चाय के शौकीन होते हैं वो कहते हैं कोई ना कोई चाय के साथ स्नैक हो, तो इस तरह बनाएं, फटाफट बन के तैयार आम दिनों में। तो रमज़ान के लिए भी तो इंसान कहता है ना, वो असल में सारी चीज़ें हर रोज़ एक जैसी देख देख के और एक चिढ़ सी हो जाती है। कहते हैं बस चाहे टेस्ट एक जैसा हो, शेप उसकी अलग हो।
तो हालांकि समोसे तो आम दिनों में हम खाते हैं, तो इसकी ज़रा शेप अलग हो गई है, तो ये आंखों को भी अच्छे लग रहे हैं और टेस्ट वाइज तो वो बिल्कुल जैसे समोसा होता है बिल्कुल वैसे। तो ये देखें सारे बन के तैयार हैं और आसान है रेसिपी। आप लोग भी बनाएं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों के कैसे बने ये फ्लावर समोसा। उम्मीद है मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।